नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बताए रेखाएं और कोण के बारे में, जो 9वीं कक्षा के अध्याय 6 का चैप्टर था। इसमें हम लोग रेखा के बारे में पढ़े, रेखा किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग ये भी देखें कि बिंदु किसको कहते हैं, बिंदु, रेखा, वक्र रेखा किसको कहते हैं, सरल रेखा किसको कहते हैं, इसका भी अध्ययन किया हम लोग। यहाँ तक कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं ये भी देख चुके हैं हम पीछे के वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। इसके साथ ही समानांतर रेखा के बाद प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लंबवत रेखा या लंब रेखाएं कौन कौन सी होती हैं या फिर कैसे उसका निर्माण होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए समझते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं यानी कब हम लोग कहेंगे कि दो रेखाएं आपस में लंबवत है, तो जब भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करे तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती है। ठीक है, यानी कैसे बताएंगे या कैसे हम बता रहे हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे दो या वैसी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। वैसी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री, ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाता है? लंबवत रेखाएं कही जाती है, या फिर तो उन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहा जाता है। लंबवत रेखा कहा जाता है। अब लंब का एक चिन्ह भी होता है जिससे उसको सूचित किया जाता है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसे ऐसा, द्वारा सूचित किया जाता है। यहां तक किसी को समस्या है? अब हम दो रेखा लेते हैं और याद रखिएगा, जब तक वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी कभी भी लंबवत नहीं हो सकती है। तभी लंबवत होगा जब वो काटेगा। जब काटेगा ही नहीं तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? तब तो फिर वो तो या तो समानांतर होगा या फिर असमानांतर होगा। अगर टच नहीं कर रहा है तो या तो समानांतर या फिर असमानांतर होगा। लेकिन जब वो टच करे, जैसे ही टच करेगा तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कह देंगे। और प्रतिच्छेदी रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है एक दूसरे पर तो वो क्या कहलाएगा? लंबवत रेखा कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक रेखा हमारा ये हो गया जिसका नाम क्या है? AB। क्लियर है? ये भी रेखा है और एक रेखा जब इस पर हम खींचेंगे तो ये ऐसे खींचा जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर ये CD हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इधर के बारे में बात करें कि ये वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी कितना बना रहा है? 90 डिग्री। इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। और फिर नीचे की ओर भी ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90। और ये भी नीचे वाला जो बनेगा वो सब के सब 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों के दोनों यानी AB और CD दोनों कितने डिग्री के कोण पर काट रहे हैं? 90 डिग्री के कोण पर। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है कि AB जो है वो CD पर लंब है या CD जो है वो AB पर लंब है। दोनों तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो दोनों को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है AB लंब CD, लिख सकते हैं कि नहीं? या फिर उलट करके ऐसे भी लिख सकते हैं CD लंब AB। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? देखिए, अगर CD जो है वो लंब है किस पर? AB पर। और देखिए AB पर तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। CD जो है वो इस पर लंबवत आकर खड़ा हुआ है, देखिए 90 बना दिया। अगर हम बात करें CD लंब AB तो CD आपका ये है और इस पर लंब है कौन? AB। देखिए AB है ना लंब, तभी तो 90 बना है।
क्लियर है? कोई दिक्कत है? लंबवत रेखा समझ में आया? कोई समस्या है? अगर लंबवत रेखा समझ में आ गया हो तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में कि कोण के कितने प्रकार हैं और किस तरह से उसको हम लोग समझेंगे। वो टोटल चीज के बारे में अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे, टोटल कोण के बारे में समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जब अध्याय में चलेंगे तो बनाने में समस्या नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में कि कोण क्या होता है और ये कितने कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन सा कोण कितने कोण का होता है या कितने एंगल का होता है। ठीक है? तो जो पहला नंबर कोण में आता है वो है न्यून कोण। तो न्यून कोण कहते किसको है? इसको सिर्फ ऐसे ही जान लेना है कि पहला अगर बात करें हम न्यून कोण का, तो न्यून कोण जो होता है वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो उस कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। इतना ही से आप क्लियर समझ सकते हैं कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। दूसरा बार में जो कोण आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। समकोण जो होगा वो कैसे बनेगा? तो 90 डिग्री के कोण को यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा जो पूरा 90 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। जबकि इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वो क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण कहते हैं किसको है? तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम का जो कोण होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? अधिक कोण कह देंगे। इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण का। ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो प्रतिवर्ती कोण है वो 180 से अधिक और 360 से कम होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण के बारे में भी। प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण जो होगा वो होगा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। कोई दिक्कत है? आपसे कभी कभी प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए भी कह देता है। सवाल ऐसे पूछ देगा कि बताइए 170 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। ठीक है? अगर ऐसा आपसे पूछ दिया कि 170 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से 170 को माइनस करना होगा। इसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है? तो चलिए प्रतिवर्ती कोण जब पूछेगा आगे के सवाल में है आपका 9th क्लास में पूछेगा तो उस समय हम लोग इसको समझ लेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रतिवर्ती कोण क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा होगा? पूरक कोण। पूरक कोण कहते किसको है? तो पूरक कोण जो होते हैं वो 2 तरह के कोण होते हैं, यानी वे 2 कोण जो आपस में मिल करके जिनका योग करने के बाद 90 डिग्री मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का पूरक कोण। ठीक है? ऐसे समझ सकते हैं आप पूरक कोण ना। पूरक कोण, इसी को अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। पूरक कोण मतलब 2 कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। बराबर होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि दो ठो कोण रहेगा और वो दोनों कोण अगर मिल करके 90 डिग्री का कोण प्राप्त करवा देते हैं तो समझ लेना है कि वो क्या कहलाएगा, पूरा कोण कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 40 और 50 का, ठीक है, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो अगर हम पूरा कोण की बात करें तो पूरा कोण कभी भी अकेला नहीं होता है, जब भी होगा तो दो होगा और दोनों मिल करके 90 पूरा करेगा। तो अगर पूरक कोण की बात करें तो ये 40 और 50 पूरक कोण कहलाएंगे। सवाल ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से पूरक कोण का युग्म कौन सा है, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है, कौन कौन ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर कौन कौन ऐसा जोड़ा है जो पूरक कोण के युग्म है। तो पूरक कोण का युग्म यह है 40 और 50 90। अगर 70 और 20 कह दे तभी ये दोनों 90 पूर जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक। लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल पूछता है, क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि 40 का पूरक कोण क्या है, पूरक कोण। तो 40 का पूरक कोण का मतलब होता है 40 किसके साथ मिल करके 90 पूरा करेगा, वो 50। तो 50 के साथ, तो 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50। समझ में आया। उसी तरह से अगर हमसे कोई पूछ दे कि 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, कैसे, तो टोटल मिला करके कितना होना चाहिए, 90। तो 90 में से जितना दिया हुआ है उसी को माइनस कर दीजिए, तो जितना बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पूरक कोण। समझ में आया। दोनों को मिला करके 90 पूरा होना चाहिए। एक वो दिया हुआ है तो 90 में से जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए, अगला अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है। तो या तो आप यहीं पे 90, इसमें सोचिए कि 40 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तभी पूरक निकाल सकते हैं। या फिर अगर पूरक निकालना है तो 90 में से जो दिया है उसको घटा दीजिए, तभी आपका पूरक निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, पूरक को निकालने समझ में आया। तो अगर इस तरह का सवाल समझ में आ रहा हो कि कैसे कैसे हमको निकालना है, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, समपूरक कोण। पूरक कोण तो समझ में आ गया है। अब हम लोग जानेंगे समपूरक कोण। सेम पूरक कोण के जैसा ही है, बस अंतर ये है कि उसमें दोनों कोण को मिला करके कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री अगर मिलेगा तो वो समपूरक, और पूरक कब, जब 90 होगा। क्लियर। ये अब हम लोग क्या देखेंगे, समपूरक कोण के बारे में, जिसको रिजु कोण भी कहा जाता है। समपूरक कोण आखिर क्या है उसको समझिए। तो हम अभी आपको पीछे बताए कि वैसे दो कोण जिनका माप का योग अगर किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, सॉरी समपूरक कोण कहलाएंगे। जब दोनों का कोणों का मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहेंगे। दोनों का योग जब 180 होगा तभी हम लोग समपूरक कोण कहेंगे उसको, और अगर 180 नहीं पूरा होगा तो उसको कभी भी हम लोग समपूरक कोण नहीं कह सकते हैं। कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि समपूरक कोण होता क्या है। समपूरक कोण, वैसे दो कोण, वैसे दो कोण जिनके मापों का योग जिनके मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि समपूरक कोण का युग्म है क्या, कौन कौन, 120 और 40, ये दोनों समपूरक कोण के युग्म है। दोनों मिलकर के 180 पूरा हो रहा है क्या, नहीं। 120 और 40 160 हो गया, 180 चाहिए, 160 हो गया। इसका मतलब ये समपूरक कोण का युग्म नहीं है। आगे चलिए, अगर हमसे कोई बोल दे 70 और 110 ये दोनों समपूरक कोण का युग्म है क्या, तो हाँ, दोनों को जोड़ करके 180 मिल रहा है, इसीलिए ये समपूरक कोण का युग्म है या जोड़ा है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। आगे चलिए, अगर हमसे कोई पूछ दे 10 और 170
ये युग्म है क्या? कोई कितना भी कम हो, एक छोटा और एक बड़ा हो, उसे हमको लेना देना नहीं है। दोनों को मिल करके 180 पूरा होना चाहिए, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। क्लियर? आगे चलिए। अगर हमसे ये तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा समपूरक का युग्म है। ऑप्शन में हो सकता है पूछ दे कि इनमें से कौन सा समपूरक कोण का युग्म है, और इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और 4 में से आपको एक समपूरक कोण का युग्म होगा और बाकी सब युग्म नहीं होंगे। तो जो सही होगा उस पर हमको टिक करना होगा। तो जोड़ करके देख लेंगे कि किसका मान 180 आ रहा है। आगे चलिए। अगर सवाल आपसे ऐसे पूछ देता है कि 70 का समपूरक कोण क्या होता है, तब क्या बताएंगे? तो ये जो 70 है उसको 180 में से घटा करके लिखेंगे, या ऐसे समझिए कि 70 में कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा, तो 110। तो या तो आप डायरेक्ट 110 लिख लें या फिर 180 में से माइनस कर दें कितना को? 70 को। तो कितना मिल जाएगा? 110 डिग्री। क्लियर है? तो 70 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। उसी तरह से अगर हमसे कोई बोल दे कि बताइए 85 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तब 85 को किस में से घटाना है? 180 में से। तो 180 में से 85 को घटा देंगे तो बचेगा क्या? 10 में से 5 यहाँ कितना बच जाएगा? 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 खराज 9, यानी 95 डिग्री आ गया। तो 85 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 95 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब सवाल आपसे एक पूछ सकता है ऐसे कि वह कौन सा माप है, किसी कोण का वह माप बताइए जो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो एक दूसरे के संपूरक भी होते हैं। संपूरक भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। 90-90, क्योंकि 90 और 90 मिलकर 180 हो जाता है, दोनों बराबर भी है। तो 90-90 आपका जो होगा कोण वो संपूरक भी कहलाएगा और दोनों बराबर भी होगा। उसी तरह से पूरक के बारे में कहेगा तो 45-45 मिलकर के 90 होगा। क्लियर है? संपूरक कोण समझ में आया?